ग्रीटिंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी रीडर का पार्ट 6 कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। यह पाठ हमें कंप्यूटर के विषय में जानकारी देते हुए ये बताता है कि जीवन को सरल बनाने का एक अच्छा साधन है ये कंप्यूटर। इसके द्वारा हमारे अनेक काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। मेरे नन्हे दोस्तों, मैं आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ ताकि आप मुझे अच्छी तरह पहचान सको। मैं आपसे मित्रता भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे कौन बात कर रहा है बच्चों? यहाँ पे कंप्यूटर अपने बारे में आपको बता रहा है। 1944 ईस्वी में हार्वर्ड आइकेन ने मेरा आविष्कार किया। किसने आविष्कार किया? हार्वर्ड आइकेन ने 1944 में, ताकि आप मेरे साथ खेल सको, मेरा लाभ आपको मिले। जिस प्रकार आपके शरीर के विभिन्न अंग ईश्वर ने बनाए हैं, उसी प्रकार मेरे भी शरीर के विभिन्न अंग इंसानों ने बनाए हैं। हम आपको तो ये पता है कि आपके शरीर के अंग किसने बनाए हैं? ईश्वर ने। और कंप्यूटर किसने बनाए हैं? कंप्यूटर के किसने अंग बनाए हैं? इंसानों ने। जैसे अब इसमें क्या थे, उसी प्रकार मेरे भी शरीर के अंग किसने बनाए हैं? इंसानों ने बनाए हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस आदि, ये सब क्या है? इसके अंग हैं। किसके? कंप्यूटर के। जिस प्रकार आपके शरीर के सारे अंग मिलकर आपके शरीर को सही ढंग से चलाते हैं, उसी प्रकार मेरे भी सभी अंग मिलकर मुझे चलाते हैं। परंतु सबका काम अलग अलग है कि हर हर किसी का काम अलग अलग होता है। अब हमारी बॉडी में हाथ का काम अलग है, आँखों का काम अलग है, नाक का काम अलग है, काम अलग है। ऐसे ही कंप्यूटर में भी जो उसके पार्ट्स होते हैं, हर किसी का काम अलग अलग होता है। टीवी के आकार वाले मेरे इस अंग को मॉनिटर कहते हैं। किसको मॉनिटर कहते हैं बच्चों? देखो ये पिक्चर में जो दिख रहा है ना, ये है, इसको हम क्या कहते हैं? मॉनिटर। इसमें एक स्क्रीन लगा रहता है। इसका काम है जो भी आदेश आप माउस या कीबोर्ड द्वारा देते हो, वह सब मॉनिटर पर साफ साफ दिखाई देता है कि ये हमारा कीबोर्ड, इस कीबोर्ड और इस माउस की उससे मदद से हम कंप्यूटर पे जो भी लिखते हैं उसको वो इस मॉनिटर पे हमको दिखा देता है। आप इस पर गेम खेल सकते हो, चित्र बना सकते हो और अपने दोस्तों का फोटो भी देख सकते हो। अब आप मेरे इस खुरदरे अंग को पहचानो। कैसा अंग है इसका? ये खुरदरा अंग। इसमें बहुत सारे गहने होते हैं। अब किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुरदरे अंग कहाँ है? ये। और इसमें क्या बहुत सारे गहने होते हैं जिसे आप बटन कहते हो। किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? ये कीबोर्ड के बारे में बात कर रहे हैं और इसका नाम है कीबोर्ड। अब क्या नाम है इसका? कीबोर्ड। मेरे बटन पर अक्षर या चिन्ह लिखा रहता है, जिसको दबाने से मॉनिटर के स्क्रीन पर वह दिखने लगता है। इसके द्वारा आप आसानी से टाइप कर सकते हैं कि कीबोर्ड के द्वारा हम आसानी से टाइप कर सकते हैं। सीपीयू तो मेरा हृदय और मस्तिष्क है। मस्तिष्क मतलब ब्रेन और हृदय मीन्स हार्ट। कि सीपीयू क्या है कंप्यूटर का? हार्ट और ब्रेन। इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या नाम है इसका? सीपीयू का फुल नेम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पर सीपीयू कहना आसान है। अब हम ये तो नहीं बोलते ना कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, हम उसको शॉर्ट उसमें बोलते हैं सीपीयू, जो बहुत ही कहना आसान लगता है। यह ना हो तो मैं बेकार हो जाऊं। कौन ना हो? सीपीयू। अगर सीपी ना हो तो कंप्यूटर बिल्कुल बेकार है। यह मेरा मस्तिष्क है। जिस तरह आप अपने मस्तिष्क से सोचते हैं, उसी प्रकार सीपीयू भी सोचता है। कीबोर्ड या माउस की मदद से आप जो भी कमांड देते हैं, वह पहले सीपीयू में जाता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। कि हम कंप्यूटर से पूछते हैं, जो भी हम कुछ कमांड देते हैं, किसकी मदद से? कीबोर्ड और माउस की मदद से। हम कुछ भी जो पूछते हैं कंप्यूटर से, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? सीपीयू में जाता है। फिर सीपीयू में जाने के बाद फिर वो हमारे को उसका आंसर देता है, फिर स्क्रीन पर दिखाई देने लगता है। अब आप मेरे इस छोटे से अंग को जानिए, जिसका नाम क्या है? माउस। क्या है? क्या नाम है? माउस यानी चूहा। क्यों है? अब इसको माउस का नाम हम क्यों कहते हैं? हम इसको चूहा क्यों कहते हैं? माउस ही क्यों कहते हैं? हम इसको कुछ कोई नाम क्यों नहीं दिया गया? जिस तरह चूहा फुर्ती से इधर उधर फुदकता है, उसी तरह माउस का पॉइंटर भी स्क्रीन पर यहाँ से वहाँ घूमता है। अब बच्चों देखो, ये है हमारा
माउस जो पॉइंटर है, ये क्या है हमारा पॉइंटर, जो मैं माउस की हेल्प से हिला रही हूँ, ठीक है ना। तो ये इधर उधर फुदक रहा है ना, ये इधर उधर घूम रहा है, तो इसीलिए अब जैसे चूहा इधर उधर फुदकता है, ऐसे ही ये माउस का पॉइंटर भी इधर उधर घूमता है। ये इतना छोटा है कि इसकी कि आप मुट्ठी में आ सकता है, कि ये आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, कि यह इतना छोटा है कि आपकी मुट्ठी में आ जाएगा। आपको पता है ना कि माउस आप सभी के घर में कंप्यूटर होगा, तो आपको पता है कि माउस कितना छोटा सा होता है, जिसको हम अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं। अब आप मेरी मदद से अपने काम को सरल बना सकते हैं। जिस प्रकार आप मुझे पसंद करते हैं, उसी प्रकार मैं भी आपको पसंद करता हूँ और आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं आपका जोड़, घटा, गुणा, भाग तुरंत कर सकता हूँ। आपके शिक्षक की तरह मैं भी आपको शिक्षा दे सकता हूँ। अब आप ये सोचेंगे कि शिक्षक की तरह शिक्षा कैसे दे सकते हैं। आपके मम्मी पापा के खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ। अब ये बैंक में आप जाते हो, बैंक में देखते हो ना कंप्यूटर लगे होते हैं, हर उस पे बेंच पे कंप्यूटर होता है और कंप्यूटर के थ्रू ही सारे काम किए जाते हैं बैंकों में। गर्मी की छुट्टियों में आपके नाना नानी के घर जाने के लिए ट्रेन या हवाई जहाज़ की टिकट बुकिंग मैं ही करता हूँ। जो आपके नाना नानी के आप जब आप ट्रेन से बुकिंग करवाते हैं या हवाई जहाज़ से जब आप बुकिंग करवाते हैं, तो वो कौन बुकिंग करता है, हमारा कंप्यूटर में ही बुकिंग की जाती है। अब आपको यहाँ पे हमने ये बताया था कि शिक्षा में भी दे सकते हैं। जैसे अब आप देखो, अब हमारा लॉकडाउन चल रहा है, तो आप किसकी हेल्प से पढ़ रहे हो, आप कंप्यूटर की मदद से ही तो पढ़ पा रहे हो, और हम टीचर्स भी आपको कंप्यूटर की ही मदद से पढ़ा रहे हैं। तो शिक्षा की उसमें कैसे मदद करी, उसने काफ़ी मदद करी ना शिक्षा के क्षेत्र में। जब मुझे इंटरनेट से जोड़ दिया जाता है, तो मेरा उपयोग और भी बढ़ जाता है। इससे दैनिक जीवन में मेरी ज़रूरत और भी बढ़ गई है। इंटरनेट से आप किसी भी प्रकार की जानकारी कुछ ही क्षण में प्राप्त कर सकते हैं, कि इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी पूछो, कुछ भी मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड आप कुछ भी पूछ सकते हैं, तो वो कंप्यूटर हमारे बता देता है। मौसम की सूचनाएं, बैंकिंग या मार्केटिंग का हाल जान सकते हैं। रेलवे या हवाई यात्रा की टिकटें या सिनेमा हॉल की टिकटें बुक करा सकते हैं। संसार के किसी भी कोने में हो रहे खेल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसकी मदद से, कंप्यूटर की मदद से। अगर आप मुझे अपना दोस्त मानो, तो मैं आपके लिए बहुत कुछ कर सकता हूँ। अब ये कौन बोल रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ये कंप्यूटर बोल रहा है आपसे। कंप्यूटर बता रहा है ये आपको अपने बारे में, कि मैं कितना उपयोगी हूँ, मैं कितना यूज़फुल हूँ, कि मुझे, लेकिन इसको सही तरीके से यूज़ करें तो हमें बहुत सी नॉलेज मिलती हैं। अगर कंप्यूटर में इंटरनेट है, तो हम कुछ भी इससे पूछते हैं, स्टडी से रिलेटेड या कहीं कोई भी हम पिक्चर देखना चाहें पूरे वर्ल्ड में से कुछ भी, तो आप इस कंप्यूटर में इंटरनेट के माध्यम से आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आपको ये पता ही होगा कि कंप्यूटर का हमें सही यूज़ कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए। आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आया होगा कि इसमें कंप्यूटर ने आपको क्या क्या बताया है अपने बारे में। अब इसके हम शब्दार्थ देखते हैं। आविष्कार मतलब खोज करना, आविष्कार, खोज, अंग, भाग, आदेश, आज्ञा, हुक्म, ऑर्डर, गेम, खेल, अक्षर, अक्षर, वर्ण, अल्फाबेट्स, कमांड, आदेश, कमांड, आदेश, विभिन्न, कई प्रकार की, ढंग, तरीका, मैनर, दैनिक, प्रतिदिन, एवरीडे, खुरदरे, ऊबड़ खाबड़ जगह यानी कि रफ जगह, रफ जो होता है, मस्तिष्क, दिमाग, ब्रेन, सरल, आसान, इजी, ये है हमारे कीवर्ड्स। ये हमारे सूत्रलेख के कुछ ऐसे डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं जिनको आपको लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। कंप्यूटर, दैनिक, आविष्कार, अक्षर, कमांड, मस्तिष्क, स्क्रीन, शिक्षक, विभिन्न, चिन्ह, इन सबको आपको लिख लिख के कई बार प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आपकी कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स हैं जो आप समझेंगे और लिखेंगे कि मॉनिटर का क्या काम है, कीबोर्ड के बटन
पर क्या अंकित रहता है? CPU का पूरा नाम क्या है? आपको पता ही है। ये माउस का नाम चूहा क्यों है? ये भी मैंने आपको बताया था कि वो इधर उधर भटकता है, इसलिए उसका नाम इधर उधर फुदकता है चूहा। उसी तरह माउस भी का जो पॉइंटर होता है वो भी इजी घूमता है, तो इसलिए इसको हम माउस कहते हैं। आजकल कंप्यूटर को किससे जोड़ दिया गया है? इंटरनेट से। कंप्यूटर का हृदय और मस्तिष्क किसे कहते हैं? CPU। कंप्यूटर का कौन सा अंग सबकी मुट्ठी में आ जाता है? माउस। अब यहाँ पे हम देखेंगे समानार्थी शब्द लिखिए। कंप्यूटर को हम और क्या कहते हैं? संगणक। मस्तिष्क, दिमाग, ये हमारे समानार्थक जिनको हम और दूसरे नाम से भी जानते हैं। हृदय, दिल। माउस, चूहा। अंग, भाग। मदद, सहायता। अब ये विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, जो उल्टे अर्थ वाले शब्द होते हैं। मित्रता, शत्रुता। लाभ, हानि। पसंद, नापसंद। सरल, कठिन। ये क्या है हमारे बच्चों? ये है हमारे विलोम शब्द। तो आई होप आपको आपका ये पाठ जो है कंप्यूटर आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, कि कहीं कोई डाउट नहीं होगा। आप इसको दोबारा पढ़ें, इसमें समझें कि किसके बारे में, कंप्यूटर के बारे में हमने क्या क्या बात की है। थैंक यू।